बंदा हाजिर है और मैंने देखा है फ्रीडम एट मिडनाइट जो कि सोनी लिव पे रिलीज़ हुआ है। ये वेब सीरीज़ कैसी है? क्या आपको ये इंफोटेनमेंट देती है, आपको मिसलीड करती है, या फिर आपको उन सारी चीज़ों से अवगत कराती है जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है? इसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, जब भी ये फ्रीडम एट मिडनाइट जब एक हमें स्टेटमेंट सुनाई देता है, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट्री बताया जाता है 1947, 14 अगस्त और 15 अगस्त के बारे में, तो उस वक्त में ये वाला वर्ड रेडियो में आता है, फ्रीडम एट मिडनाइट। उसके बाद से फिर अनाउंसमेंट होती है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है और हमारा विभाजन भी हो चुका है। इस चीज़ को सुनने के बाद और इस चीज़ के बारे में जब भी जानने को मिलता है, एंड मैं पता नहीं क्यों ये चीज़ कहने जा रहा हूँ, थैंक्स टू अनिल शर्मा, अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने उनके तरह से वो वाला दिन, वो वाला 1947 जब वो पार्टीशन हो रहा था, उस वक्त जो लोग इधर उधर भाग रहे थे, उसको अगर किसी ने अच्छे तरह से अगर दर्शाया है तो वो है अनिल शर्मा। वो बात अलग है कि आज के डेट में वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड सा फील करवा रहे हैं अपने आने वाले कंटेंट पे, जैसे कि उनका भी आने वाला है वनवास। तो भाई उन्होंने जिस तरह से दिखाया था उस वक्त, मैं तो भाई 1947 में नहीं था और ना ही मुझे कोई उस तरह से बता सकता था। अगर डैड से भी बात करो तो वो भी बस वही बताते हैं जो उन्होंने न्यूज़ एंड अखबारों में पढ़ा है और सुना है। तो भाई उस चीज़ को पता नहीं कैसे मैं फ़ील करने लग जाता हूँ कि जब वो कहते हैं कि अगर तुझे कोई पकड़ता है तो तू उसको कुछ करने मत देना और जहर खा लेना। सब अपने बेटियों के हाथ में जहर की पुड़िया दे रहे थे। आई कैन फील दैट पेन कि वो जो पार्टीशन, वो जो बंटवारा हो रहा था, उस पर लोगों को किस तरह से असर हुआ होगा और क्या क्या उन पे बीती होगी। ये वेब सीरीज़ बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में है, लेकिन अभी इसमें जो कहानी दिखाई जाती है वो है 1946 मई का टाइम है, जब कैबिनेट मीटिंग बुलाया जाता है, कैबिनेट मीटिंग मिशन जो बुलाया जाता है, वहाँ पे कौन कौन से लोग थे और वहाँ पे एग्जैक्टली उस मीटिंग रूम के अंदर में क्या हो रहा था, गांधी जी का क्या टेक था, नेहरू जी क्या सोच रहे थे, हमारे सरदार वल्लभ जी पटेल वो क्या सोच रहे थे, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना और आज़ाद साहब, ये सारे लोग किस तरह से उस टाइम को ले रहे थे, वो मीटिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ था। यहाँ से ये सीरीज़ की शुरुआत होती है और उसी में जैसे हमने ऑलरेडी ट्रेलर में देखा है कि जैसे ही सभी लोग अपना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और पहला प्रधानमंत्री चुनने की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उस वक्त में गांधी जी किस तरह से इंटरफेयर करते हैं और उनके हाथ में एक फॉर्म थमा देते हैं जिस पे लिखा हुआ रहता है कि वो विड्रॉ करने वाले हैं वो फॉर्म से। तो इस चीज़ को सरदार वल्लभ जी पटेल बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में लेते हैं और गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। अब इस मीटिंग में ये भी दिखाया जा रहा है कि इस चीज़ के खिलाफ नेहरू जी खड़े हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो ना बने, कुछ और हो, वो सिचुएशन उन पे ना आए। ये सारी चीज़ों को जिस तरह से दर्शाया गया है और जिस तरह से रियल फुटेज को यहाँ पे मर्ज किया गया है, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो मुझे रियलिटी में फील हुआ उसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले बता देता हूँ ये टाइमलाइन कहाँ से कहाँ चल रही है। तो 1946 से शुरू होता है, 1947 तक पहुँचता है और ये बस उस वक्त तक का दिखाया जाता है जब ये बात हो गई है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे जो है अलग अलग देश बनेगा। और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ही भड़के हुए रहते हैं और उनका कहना होता है कि अगर तुमने अपना सपोर्टर ढूंढ लिया है, अगर लोगों ने तुम्हें अपना लीडर मान लिया है, तो ये लीडर भी अपने लोगों को ढूंढ लेगा। ओवरऑल बात यह है कि उनको बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे और वो शुरू से बहुत ही अगेंस्ट थे। अब हिंदुस्तान के हित में नहीं, उनका कुछ और था और इस चीज़ को यहाँ पे रखा गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। मोहम्मद अली जिन्ना का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो दिखाया गया है, नेहरू जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी दिखाया गया है, और हमारे महात्मा गांधी जी को आप कैसे मिस आउट कर सकते हो, उनके बारे में तो बहुत ही डीप तरीके से बताया गया है। बस मेरा सवाल ये है कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, जब भी हम कोई फुटेजेस देखते हैं 1947 के टाइम का, 1946 का कैबिनेट मिशन जो मीटिंग था उस टाइम का, तो सभी लोग हंसी खुशी दिख रहे हैं यार। मुझे कहीं से भी नाराज़ नहीं दिख रहे थे कि हाँ अंदर में जो भी बातें हुई वो सब के सब अगेंस्ट से सब मुंह लटका करके निकल रहे हैं। लेकिन इस वेब सीरीज़ के अंदर में दिखाया गया है कि सभी को बहुत ज़्यादा दुख था। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये ऑडियंस के लिए और जो हमारी इंडिया की जो आवाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा होगा, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि जितना दुख, जितना पीड़ा उनके अंदर में था
और जिस तरह से गांधी जी एक डायलॉग मारते हैं, इस सीरीज़ के अंदर में एक डायलॉग मारते हुए दिखाया जाता है कि पेड़ जब कटता है तो उसे एहसास नहीं होता है कि वो कहाँ गिर रहा है, बाद में उसे दर्द का एहसास होता है, फिर उन्हें समझ में आता है। हमारे हिंदुस्तान की जो अभी पब्लिक है, जो हमारी आवाम है, जनता है, उनका यही होने वाला है। उनको अभी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो बस हिंदू मुस्लिम के आधार पे अपना देश चुनना चाह रहे हैं और लोग जो है अपने आप को ऐसा बांट रहे हैं। डीप इनसाइड सभी लोगों को जैसे दिखाया जा रहा होता है, जैसे कि हमारे सिख भाई साहब लोग हैं, हमारे मुस्लिम्स हैं, हमारे हिंदू भाई साहब हैं, ये सभी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ थे इस चीज़ से कि इंडिया पाकिस्तान क्यों हो रहा है, जबकि राइट्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा था। उसी के आधार पे जो है वॉइसराय ने ये सजेशन दिया कि आप अलग अलग बांट लो। मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए था कि भाई बंगाल और पाकिस्तान और इधर का शायद थोड़ा गुजरात, ये सब उनके अंडर में आ जाए, लेकिन बंगाल अलग हो गया और बांग्लादेश अलग हो गया, जो कि पूरे तरह से पाकिस्तान में नहीं आया। बाद में जाके बांग्लादेश अलग एक कंट्री बन गया, वो पाकिस्तान के अंडर में नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उनका एक अलग ही तेवर था कि भाई हम कायदे आज़म हैं, तो हमारे पास में जो लोग हैं वो सबसे सही है, और अगर ज़माना अनपढ़ों का है तो मैं अभी इसी वक्त रिज़ाइन देता हूँ और मैं खुश हूँ कि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, मुझे जाहिलों के बीच में नहीं रहना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई गई, मैं कितना कुछ बताऊँ यार। 7 एपिसोड है, हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का है, और जितना डीप जा करके बताया है, इट विल फील्स लाइक अ पेन कि हाँ भाई सबके अंदर में दर्द है। मुझे नहीं पता उस टाइम में इन सब के अंदर में कितना दर्द था। मोहम्मद अली जिन्ना की नाराज़गी समझ में आ रही थी, नेहरू जी का मुझे समझ नहीं आ रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर का पेन समझ में आ रहा था, गांधी जी का पेन समझ में आ रहा था, लेकिन फुटेजेस कुछ और कहते हैं। इस वेब सीरीज़ के अंदर में कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन हाँ मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। समझो कि आप सालों बरसों अपने दादा परदादा के जगह को छोड़ करके किसी और देश को चुनना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, तो समझ में आता है कि हाँ भाई अभी मुझे हिंदुस्तान में रहना चाहिए, पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, या फिर हमें पाकिस्तान जाना चाहिए, इंडिया छोड़ देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को समझ पाता हूँ, और आप बीइंग एन ऑडियंस, बीइंग अ इंडियन पब्लिक, बीइंग एन इंडियन, आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि क्यों आखिर इसको यार तोड़ा गया। साथ में थे, अच्छे थे, सब सही था ना यार, ये अलग अलग की तो बात ही नहीं होती। आज वो जो चिंटू पिंटू है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते। एंड आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी कंट्री और एनी क्या बताऊँ मैं, कहीं के भी वाशी के ऊपर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आज जितना फ़र्क है दोनों के बीच में, और ये पूरा वेब सीरीज़ इसी चीज़ के ऊपर में आधार है कि क्या ये विभाजन लोगों को एक साथ रख पाएगा, क्या इन दोनों के बीच में वो दोस्ती जैसे एक पड़ोसी देश के बीच में होता है वैसे रख पाएगी, इसी चीज़ के ऊपर में रिवॉल्व करती है। अब बात करते हैं कि इसके डायरेक्शन कैसी है। डायरेक्शन बहुत कड़क है, एकदम सा स्टिक कर देगा आपको चेयर के साथ में। आप जहाँ पे भी बैठ करके देख रहे हो, यू विल स्टिक विथ योर प्लेस और आप एंड तक देख जाओगे, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ है। जो टोन मेंटेन किया है पूरा का पूरा वेब सीरीज़ को, दैट्स हैट्स ऑफ, और इसको मिलेंगे फुल मार्क्स। इसके अलावा जो अटायर, भाई मलिश्का नहीं समझ में आया। नेहरू जी जो बने हैं, ही इज़ अ यंग गाय। वहाँ पे जो गांधी जी बने हैं, आज मुझे पता चला वो बंदा कौन है एग्जैक्टली। हमने इनको हमेशा इग्नोर किया है यार एडवर्टीजमेंट पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमेजिंग। वहीं पे अगर जिन्ना की बात की जाए तो भाई ये महेश भट्ट के कैंप से हैं, और इनका कास्टिंग इतना परफेक्ट हुआ है, मेरे को मतलब समझ में नहीं आ रहा कितना टाइम लगा होगा। सोनी लिव देखो यार बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, एग्रीड, लेकिन इसके जब कंटेंट आते हैं ना, एकदम मतलब कहते हैं ना वीआईपी क्लास, एकदम टॉप क्लास, टॉप नॉच किसी चीज़ पे ये, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे यार क्या है इसके पास बजट नहीं था। भाई ज़बरदस्त तरीके से पूरा का पूरा इनको दिखाना जो था, जैसा एकदम परफेक्टली दिखाया। वो टाइम 1946, 1947, बाहर के लोग उस टाइम पे जो दंगे हो रहे थे, जो हिंदू मुस्लिम में काट छाट हो रही थी, परफेक्ट तरीके से सिनेमैटिक लिबर्टी को लेते हुए इन लोगों ने यूज़ भी किया है, ड्रामेटाइज भी किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो वो सिचुएशन रहा होगा उसमें ड्रामेटाइजेशन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि सिर्फ सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या हो रहा था उस वक्त में। तो जब इन सारी चीज़ों को दिखाने की बारी आती है तो डायरेक्शन में देखा जाए तो इसको भी फुल मार्क्स मिलेगा। अटायर कह लो, या फिर टाइमलाइन को संभालना कह लो, या फिर उस टाइम का एरा दिखाना हो, उस टाइम का जो पहनावा था, गाड़ी था, वो सारी चीज़ एकदम सा परफेक्ट है। ये सीरीज़ मुझे नहीं पता कितना फैक्ट के साथ खेली है। आई एम नॉट दैट गाय, और ना ही मेरी उतनी मैच्योरिटी है, बस पता नहीं क्यों अनजाने तरीके से मैं उस पेन को फील करने लग जाता हूँ, क्योंकि भाग मिल्खा भाग में देखा है। और बहुत सारे ऐसे मूवीज़ के अंदर में उस टाइम को जब हल्का सा भी टच करके निकाल देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी की पूरी मूवी उस पर डेडिकेटेड है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस कहानी में जो चल रहा है उसके बीच में वो टाइम आके जाता है। उस टाइम को जब वहाँ पे पोर्ट्रे करते हैं, भले से वो 10-15 मिनट का ही फुटेज हो पूरे मूवी के अंदर में, वो
पूरा रोंगटे खड़ा कर जाता है। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कैसे मैं रिलेट कर जाता हूँ उन सारी चीज़ों को, और मैं सोचता हूँ यार क्या हुआ होगा। आज ऐसा ही लगता है कि आज जिस तरह से चल रहा है ना, हर जगह पे देखो बस खाली यही चल रहा है, हिंदू ऐसा है, मुस्लिम वैसा है, हिंदू ऐसा। आज इस हफ्ते की अगर बात की जाए, आज की डेट की बात की जाए, ये हफ्ता एक ही हफ्ते के अंदर में 2 कंटेंट दिखा रहा है, जिसके अंदर में हिंदू मुस्लिम के हेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पोक किया जाने वाला है। आपको शायद बहुत ज़्यादा पोकी बना दिया जाएगा, लेकिन जो फैक्ट है सो फैक्ट है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। बीच बीच में हमें वो ज्ञान मिलता रहना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये लोग कितना छेड़खानी किए हैं फैक्ट के साथ में, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज की डेट में, सोशल मीडिया के टाइम पे, कि वो बुक्स को लेकर के खोले और पढ़े और पूरी डिटेल में जाए। तो दैट्स इट, जो भी था ऑनेस्ट रिएक्शन मेरा इस बारे में यही था। आपने अगर देखा तो आप बताओ आपको कैसा लगा फ्रीडम एट मिडनाइट, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगा। मैं सच बताऊं तो सबके चीथड़े हो गए होंगे, अंदर से आत्मा फट रही होगी जब वो सारा कुछ चल रहा होगा, भले से वो नेहरू जी हो, भले से गांधी जी हो, या फिर अपने मौलाना आज़ाद हो, सभी जन के यार, सभी जन के। चित्तरंजन दास बंगाल से दिखाए गए, उनको भी, चित्तरंजन दास जी को भी दिखाया जा रहा है, बहुत सारे, क्या बताऊं यार, इट्स अ एपिक वन। आपको सिर्फ देखने के लायक, पर इसमें किसी भी तरह के हिस्टोरिकल करेक्शन क्या होना चाहिए, क्या है, उसका कोई दावा मैं तो नहीं कर रहा हूँ। आपका है तो आप बताना कमेंट सेक्शन पे। दैट्स इट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।